दोस्तों, ये किस्त देखने के बाद हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मोहब्बत और इंतकाम में जीतेगा कौन। कहानी का आगाज होता है इस मंजर से जिसने सबको हिला कर रख दिया। वलीद जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया तो उसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसने इसकी रूह को झंझोड़ दिया। दुरीशवार जमीन पर बेहिस ओ हरकत पड़ी थी। लम्हे भर को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वलीद तेजी से आगे बढ़ा, इसे बाहों में सहारा दिया, मगर उसकी बंद आंखें और जर्द पड़ता चेहरा देखकर उसके अंदर की दुनिया टूट गई। वो बार बार बेबसी से पुकार रहा था, दुरीशवार उठो, ये क्या कर डाला तुमने। लेकिन जवाब कहीं से ना आया। पीछे खड़े तैमूर और फातिमा के भी होश अलिफाड़ गए। फातिमा रोते हुए चलाई, ये सब तुम्हारी गलती है वलीद, अगर तुम ना होते तो आज ये सब ना होता। मगर वलीद पर जैसे किसी और ही दुनिया का असर था। वो कुछ सुने बगैर दुरीशवार को बाहों में उठाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी में हर लम्हा इसके दिल पर पहाड़ बनकर गिर रहा था। दुरीशवार की सांसें टूट रही थीं और उसके जहन में बस वो काल गूंज रही थी जिसमें इसने सख्त लहजे में कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। वो लम्हा इसके सामने एक अजाब की तरह बार बार आ रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने दुरीशवार को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और ऐसी खबर दी जिसने सब को चौंका दिया। डॉक्टर ने कहा, यह मामला सीधा सीधा पुलिस केस लगता है, शायद उन्हें जहर दिया गया है, हमें रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। वो वलीद के कदम डगमगा गए। लरजती आवाज में बोला, नहीं डॉक्टर, इसने खुद ये कदम उठाया है, ये मेरी ही गलती है। डॉक्टर ने शक भरी नजर डाली और बोला, हम इलाज तो करेंगे लेकिन हकीकत यह है कि बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। इधर हवेली में मेओरा बेचैन हो रही थी। वलीद के अचानक यूं घर से भागने पर इसे किसी बड़ी मुसीबत का एहसास हो रहा था। इतने में कायनात आई। जहरीली मुस्कुराहट के साथ मेओरा को चुपते अल्फाज सुना, क्या बीवी कहलाती हो तुम, देखो तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथों से निकल रहा है और तुम सिर्फ आंसू बहा रही हो। कोई और औरत तुम्हारा घर तोड़ रही है और तुम बस तमाशा देख रही हो। ये सुनकर मेओरा टूट गई। जमीन पर बैठकर रोते हुए कहा, मैं क्या करूं, मैं इस औरत की तरह बेहयाई नहीं कर सकती। कायनात ने इसका हाथ पकड़ा और तल्खी से बोली, ये तुम्हारा हक है, अगर तुम आज अपनी जगह ना संभालो तो कल तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। ये अल्फाज मेओरा के अंदर एक नया हौसला जगा गए। आंखों के आंसू अब हिम्मत में बदल गए। इसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वो वलीद को किसी और के हाथों जाने नहीं देगी। मगर जब उसने वलीद को फोन किया तो जवाब ने इसकी दुनिया ही उजाड़ दी। वलीद की ठंडी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, दुरीशवार अस्पताल में है, इसने जहर खा लिया है और शायद इसकी वजह में हूं। ये सुनते ही मेओरा का दिल जैसे सीने में फट गया। वो चीख कर बोली, तो क्या अब आप इससे शादी करने जा रहे हैं, मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को छोड़ देंगे। वलीद ने एक लम्हे खामोश रहने के बाद ऐसा जुमला कहा जिसने सब कुछ बदल दिया, हाँ, अगर दुरीशवार को बचाने के लिए मुझे इससे निकाह करना पड़ा तो मैं ये कदम उठाऊंगा। फोन कट गया। मेओरा जमीन पर गिर गई, टूट गई, बखर गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अस्पताल के कमरे में दुरीशवार ने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने डॉक्टर खड़ा मुस्करा रहा था। इसने आहिस्तगी से पूछा, सब कुछ ठीक हुआ ना। डॉक्टर ने सर हिलाया, हाँ, मैंने वलीद को यकीन दिला दिया है कि तुम्हारी हालत नाजुक है, अब वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकेगा। ये सुनकर दुरीशवार के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। सच तो ये था कि इसने कभी कोई जहर नहीं खाया था। ये सब एक खौफनाक साजिश थी, एक ऐसा जाल जिसमें वलीद को फंसा कर वो दोबारा अपनी जिंदगी में कैद करना चाहती थी। अगले दिन दुरीशवार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। वलीद इसे सहारा देकर घर लाया। वो कमजोरी का ड्रामा करते हुए वलीद का हाथ थाम कर बोली, तुमने मुझे बचा लिया वलीद, अगर तुम ना होते तो मैं कब की मर चुकी होती। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई मेओरा। वलीद के हाथ में दुरीशवार का हाथ देखते ही इसकी आंखों में खून आतर आया और फिर वो लम्हा आया जिसने सबको सन्नाटे में डाल दिया। दुरीशवार ने मेओरा के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बच्चा, यही हमारे बीच की सबसे बड़ी दीवार है और ये दीवार हटनी होगी। ये जुमला सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।